स्वागत है। आज आधुनिक हिंदी कविता पुस्तक में संकलित जयद्रथ वध नामक कविता की सरल व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जयद्रथ कौरव पक्ष का योद्धा था। द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह में जब 7 महारथियों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके अभिमन्यु को घेर कर उस पर आक्रमण किया तो उस समय जयद्रथ की गदा के वार से उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र के वध का समाचार सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हुआ। उस समय उसने प्रतिज्ञा की कि वह सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर देगा या फिर स्वयं चिता में जलकर प्राण त्याग देगा। श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन जयद्रथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। कविता। उन्मत्त विजय उल्लास से सब लोग मत गयंद से। जब जयद्रथ का वध करके पांडव पक्ष के लोग राजा युधिष्ठिर के पास लौट रहे थे तो उस समय सभी विजय प्राप्ति की प्रसन्नता से ऐसे मगन थे जैसे कोई मस्त हाथी हो। राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े आनंद से। वह खुशीपूर्वक युधिष्ठिर के पास पहुँचे। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा जान ली निज जय। तभी वह समझ गए कि पांडव की विजय हुई है। सुख चिन्ह से ही चित्त की बुद्ध जान लेते हैं सभी, क्योंकि जब कोई सुख में संकेत हो तो उसे चेहरे से बुद्धिमान व्यक्ति पहचान लेते हैं। तब अर्जुन आदिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया वहाँ। युधिष्ठिर ने अर्जुन को शुभ आशीष दिया और दोनों को सुख की प्राप्ति हुई। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े। सभी लोग युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बड़े उत्सुक होकर के खड़े थे, उतावले होकर के खड़े थे। बोले युधिष्ठिर से स्वयंभू। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहने लगे सुंदर सुमन मानो झड़े। जब श्री कृष्ण जी बोलने लगे तो उनके मुख से जैसे कि फूल झड़ रहे हों। हे तात, जीत हुई तुम्हारे पुण्य पूर्ण प्रताप से। और युधिष्ठिर से कहने लगे कृष्ण जी कि तुम्हारे ही पुण्य कार्यों के प्रताप से आज हमारी जीत हुई है। रण में जयद्रथ वध हुआ। युद्ध भूमि में जयद्रथ मारा गया। छूटे धनंजय ताप से। और अर्जुन उस ताप से, उस दुख से छूट गए हैं। उन्होंने जो प्रण किया था कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा या स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा, तो उनकी वह दृढ़ प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे था हमारे हाथ में। हे युधिष्ठिर, तुमने अर्जुन को सुबह मेरे हाथों में सौंपा था। अब मैं आपको सो लीजिए अपनी धरोहर। आपको आपकी धरोहर संभलवाता हूँ सुख सुयश के साथ, सुखपूर्वक और यश की प्राप्ति सहित। तो युद्ध के बाद जयद्रथ का वध होने पर जब पांडव पक्ष के लोग वापस लौट रहे हैं और युधिष्ठिर को आकर के समाचार सुनाते हैं, उसी दृश्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया था। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके। थे भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके। श्री कृष्ण जी के मुख से
सुंदर और सुखमय संदेश पा करके राजा युधिष्ठिर खुशी के मारे सहसा कुछ भी नहीं बोल पाए। अचानक खुशी के मारे इतने झूम उठे कि उनके मुंह से एक भी शब्द न निकला। वे गुरु भक्ति के भार से ऐसे लगता है कि थके हुए हों। उनके एक भी वचन मुख से नहीं निकला। साक्षात चराचर नाथ, साक्षात चर और अचर सबके स्वामी, तुम रखते स्वयं जब हो दया, तुम सब पर जब दया करते हो, आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। फिर इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि जयद्रथ युद्ध भूमि में मारा गया। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के वचनों को सुनने के बाद तब अपनी बात को कहते हैं, तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं। इस बात को सुन करके मेरे हृदय में सुख की सीमा नहीं रही है। साधन सफलता सुख सदृश, किसी साधन की सफलता, यदि किसी काम को करने पर उसकी सफलता हो तो उससे जो सुख प्राप्त होता है, सुख दृष्टि आता है नहीं। उसी प्रकार के सुख की मुझे अनुभूति हो रही है और वह सुख देखने में नहीं आता। बहुविज्ञ तत्वज्ञानियों ने, बहुत से विद्वान और ज्ञान के ज्ञाताओं ने बात यह मुझसे कही। उन्होंने ही मुझे यह बात समझाई है। माधव, हे माधव, हे श्री कृष्ण, तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही, जो तुम्हें अच्छा लगता है जो वह हमेशा होता है। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते, केवल अज्ञानता के कारण मूर्ख व्यक्ति ही तुम्हें साधारण मनुष्य मानते हैं। ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विश्वेश तुमको जानते, केवल ज्ञानी व्यक्ति, विवेकशील, ज्ञानवान और विश्व के स्वामी तुमको जानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ही तुम्हें विश्व का स्वामी मानते हैं।